देखना ये कि आने वाले जो कुछ रोज़ हैं अक्टूबर के, वो क्या मुल्क में लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पे जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जाता है और किस रुख की तरफ जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो एक मुलाकात हुई सदर मुमलिकत के साथ एक अहम शख्सियत की, इमरान खान के, और उसमें ज़राए के मुताबिक आप भी मौजूद थे। सवाल मेरा ये है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान या इस लॉन्ग मार्च से पहले कोई मुज़ाकरात की दावत आती है, चाहे वो ताकतवर हलकों की तरफ से हो या फिर सियासी जमात या फिर हुकूमत की तरफ से, तो क्या मुज़ाकरात होंगे? पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी इस पर? देखिए, सिवाय इंसान जब कब्र में जाता है तभी बातचीत नहीं होती, वरना तो बातचीत रहती है और बातचीत रहनी चाहिए और रही भी है और चल भी रही होगी। लेकिन मसला ये है कि मंतकी अंजाम तक उसका फैसला होना चाहिए। अगर आप बात करते जाए हफ्तों महीनों के अंदर, तो इस तरह तो आपका शो भी 1 घंटे में होता है, उसको खत्म करना पड़ता है। तो अब टॉक्स के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम ऐसी चीज मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज हम कह रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान। हम तो वही बात कर रहे हैं जिससे मुल्क को फायदा हो। और एक आपने किसको इलेक्ट करना है अवाम, और मुझे किसको इलेक्ट करना है, ये अवाम का राइट होना चाहिए। फैसला बस इसी, इसके अलावा इसमें क्या मुश्किल मरहला है कि जिसके लिए महीनों और सालों की। क्योंकि मेरा सवाल इसीलिए था कि इमरान खान ने खुद कहा मुजरिमों से बात नहीं होगी, सियासतदानों से हो सकती है। देखिए, अगर मुजरिम हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और मुजरिमों को तो उखाड़ने के लिए सारा प्लान बनाया है, और ये प्लान इमरान खान साहब का पाकिस्तान की लब्बैक, कौम की लब्बैक कहने के साथ हुआ है। इसको इस तरह लें कि ये पब्लिक की डिमांड है, पाकिस्तानियों की डिमांड है, भर ले जेलें। देखते हैं 22 करोड़ आवाम में कितनों को भर सकते हैं, और आज तक क्या कर सके। हम तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें डर ही नहीं है, हमसे ज्यादा दिलेर अब कौम हो गई है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर गवर्नमेंट खुद मुस्ताफी हो जाए शर्मिंदगी और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी हरकतों की वजह से, अगर वो समझती है डरने डराने से कुछ हो जाएगा, तो वो तो उससे तो बहुत आगे निकल गए सबके साथ। आप तो कह रहे हैं दबाव में नहीं आएंगे। राना सना पहले भी कह चुके हैं कुछ अरसे कबल के, जी टीयर गैस में हम करंट छोड़ेंगे, हिकमत अमली है, इस्लामाबाद में ना दाखिल हुआ जाए। आप केपी में, पंजाब में आपकी हुकूमत है, लेकिन सिंध में अगर दाखिल होते हैं, इस्लामाबाद में आपको दाखिल नहीं होने दिया जाता, फिर क्या करेंगे आप? 25 मई वाली सूरत हाल करेंगे, वापस आ जाएंगे, क्या करेंगे? जिसने तड़ी लगाई है उससे कहें करंट की स्पेलिंग लिख के आपको बता दे, तो आपको पता चल जाएगा कि जब किसी में दम ही नहीं होता ना, तो फिर जो बगैर दम का आदमी होता है वो ऐसी बातें करता है। करंट की इंग्लिश में स्पेलिंग लिख दे, हम उसी से डर जाएंगे। तो बेचारे से कहेंगे बातें छोड़ दें, करंट छोड़ेंगे, करेंगे, करके दिखाएं। करें, रुके हुए क्यों हैं? हम तैयार हैं, अभी करें, बताएं, जगह और तारीख दें, हम खुद आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर आने को तैयार है, बताएं, आपके तवज्जो से बता दें, हम खुद पहुंच जाएंगे, लगा दें हमें करंट। तो ऐसे करंट ना छोड़ें, हमें डायरेक्ट करंट लगा दें, फांसी लगा दें, गाड़ियों के साथ घसीट लें, गोली मार दें। बताएं, जगह बताएं और वक्त का तयन नहीं करेंगे। बहुत की हैं सर, कुछ नहीं होना। आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जारहाना हिकमत अमली लेकर आ रही है पीटीआई। पुरअमन, लेकिन पुरअमन के साथ साथ बड़ी क्लैरिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे घंटों में सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और 25 डेट जो पिछली आपने बताया लॉन्ग मार्च का, उसके मुकाबले में 100 टाइम ज्यादा हिकमत अमली वाज़ेह तौर पे डिफाइन होके डिसाइड हो चुकी है। एंड देयर इज नो कमिंग बैक। इट्स नॉट अस, इट्स द पाकिस्तानी पब्लिक। अच्छा, क्योंकि हमारी कल वज़ीर दाखिला पंजाब से बात हुई हाशिम डोगर से, वो कह रहे थे कि हम तो नहीं रोकेंगे, ज़ाहिर नफरी अगर मांगती भी है वफाक, तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि आएँ और उसका साथ दिया जाए जो लॉन्ग मार्च है आपका। तो फिर जो इस्लामाबाद को ही जाम कीजिएगा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो, पूरे तमाम शहरों से लोग निकलेंगे और पूरे मुल्क को जाम करेंगे। देखिए जी, ये तो हाशिम डोगर साहब भी आपको बता सकते हैं, उनका पता चलती है। दूसरी चीज़ ये कि पुरअमन एहतजाज तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नंबर 3 ये कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, तो हमारी हुकूमत, हमारा पुरअमन एहतजाज कोई और हुकूमत जो होती है वो भी नहीं रोक सकती। वो तो बदमाशी को के तोड़ के, घसीट के, खवातीन को हरासा करके, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई पिछले दौर में, जो पंजाब में जिसमें क्रिमिनल बाप का क्रिमिनल बेटा था चीफ मिनिस्टर, तो वो एक्टिविटी तो हमने पहले की है ना, हम आज करेंगे ना करने वाले हैं। तो हमारी गवर्नमेंट होते हुए और पुरअमन एहतजाज का कहते हुए वही मासूम बच्चे, औरतें, माएँ, बहनों के साथ हमें कौन रोकेगा? तो वहाँ तो हमारी गवर्नमेंट है। मतलब इट्स एन अंडरस्टूड क्वेश्चन एंड एन आंसर टू इट। मेरा नहीं ख्याल कि इट हैज़ टू मच रेलेवेंस कि मैं इसको और मजीद कर सकूँ। जो उन्होंने बयान दिया वो उसकी वजह
सही, बहुत शुक्रिया आपका फैसल वाडा साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। देखना ये कि आने वाले जो कुछ रोज़ हैं अक्टूबर के, वो क्या मुल्क में लेकर आते हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जाता है और किस रुख की तरफ जाता है। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2 इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।